नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं कि आप 2025 के वोटर लिस्ट में आप नया नाम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए कि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है या जो 2025 का जो सर्वे हुआ है वोटर लिस्ट वाला में उसमें से आपका नाम कट गया है। तो दोस्तों उस वोटर लिस्ट में आप नया नाम कैसे ऐड करेंगे। जो आपका नाम कट गया है या आपका नया नया शादी हुआ है, पत्नी का हुआ है, तो आप उनका नाम नया वोटर लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, जैसे जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसमें आप वोट गिरा सके। दोस्तों इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि नया वोटर लिस्ट में जो अपडेट किया गया है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको कैसे ऑनलाइन करना है। दोस्तों सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में हमने बतलाया है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों voters.eci.gov.in। दोस्तों इसे लिखकर सर्च कर देना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। 2025 के वोटर लिस्ट में आप नया नाम कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आना है। दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट इस पेज पर आ गए हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। या मान लीजिए आप डायरेक्ट इस पेज पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही आईडी बना रखे हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा को डालेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पहली बार यूज कर रहे हैं, इससे पहले आप वोटर आईडी कार्ड में कभी भी आईडी नहीं बनाए हुए हैं, तो आपको साइन अप पर यहाँ पे क्लिक करना है। साइन अप पर उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल है तो डाल सकते, नहीं भी डालिए कोई दिक्कत नहीं। उसका कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप अपना डाल दीजिएगा। दोस्तों यह आईडी बन रहा है, यानी कि आप इस आईडी से लॉगिन करके किसी का भी आप वोटर आईडी कार्ड नया बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिएगा, सेकंड नेम में जो नाम होगा और सेकंड नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद जो पासवर्ड बनाना पड़ेगा, दोस्तों पासवर्ड पहले ऐसे बनाना है। मान लीजिए कि किसी का नाम डेमो है तो यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल लिखेगा, उसके बाद स्मॉल इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद @123 इस प्रकार से पासवर्ड बना लीजिएगा। सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले से ही आईडी बना रखे हैं, तो यहाँ पे आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, इसे कट कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, यहाँ से ईपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से 2025 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने आईडी से तो लॉगिन हो जाइएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट से, जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बतलाना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से असेंबली बतलाना है कि आपका कौन सा विधानसभा है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे सर नेम डालना है। मान लीजिए किसी का नाम डेमो है। दोस्तों जो भी हम जानकारी सब डेमो के तौर पर भर रहे हैं, आप अपने हिसाब से भरिएगा। तो यहाँ पे डेमो हो गया, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यह ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जो सरनेम होगा सरनेम लिख देंगे। यहाँ पे जो फोटो होगा वो फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कॉलम नंबर सी में आ जाइएगा। यहाँ से पिताजी का नाम डाल सकते हैं और हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि कोई महिला है, शादीशुदा है, तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड वाले पर टिक करेंगे। तो हमारे केस में लड़का है तो यहाँ पे जो नाम है उसके पिताजी का यहाँ पे नाम डालना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यह हिंदी में हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ से कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस प्रकार से इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, सेल्फ का डाल सकते हैं और रिलेटिव या पिताजी का डाल सकते हैं, माताजी का डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जिसका भी डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालना है तो डाल सकते हैं, अगर मन है तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर मेल है फीमेल है
जो भी जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है कि आपका जन्म तिथि कौन है। दोस्तों जो जन्म तिथि होगा वह ओरिजिनल वाला डालिएगा अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, मतलब कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/2007, तो उस हिसाब से आपको प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पे टिक कर देंगे। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स है। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैट्रिक के और इंटर के सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं या इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों जनरली सभी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो वीडियो पर, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आ जाना है, आपको एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस डालना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका मान लीजिए कि हाउस नंबर होगा या वार्ड नंबर होगा, जो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला, मान लीजिए कि आपका जो भी गाँव है उस गाँव का नाम लिख देना है, मोहल्ला का नाम लिख देना है। उसके बाद जो आपका विलेज या गांव का नाम होगा उसे यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा यह ऑटोमेटिक इस पर क्लिक कीजिएगा तो यह ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देना है। उसके बाद पिन कोड, तहसील जो होगा उसे डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रूफ देना है कि आपका जो एड्रेस डाले हैं उसके लिए कोई प्रूफ तो दीजिए। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं वाटर इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, यहाँ से पासपोर्ट है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, इसमें से कोई भी दे सकते हैं। जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग है। दोस्तों दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो का ऑप्शन मिलेगा, नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कहा जा रहा है कि उस मेंबर का वोटर आईडी कार्ड नंबर दीजिए जिसका पहले से वोटर लिस्ट में नाम हो, उस हिसाब से आपका भी नाम उसी जगह पर ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फैमिली मेंबर में मान लीजिए आपके परिवार में किसी का भाई का, पिताजी का, माताजी का या पति का जिसका भी वोटर लिस्ट में पहले से नाम होगा उसका नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बतलाना है कि आपका उससे रिलेशन क्या है, पिताजी है, माताजी है, वाइफ है या लीगल कोई गार्जियन है, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उनका ईपिक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जो ईपिक नंबर होगा उसे यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस केस में आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, यही नया जानकारी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एनेक्जर डी जो डेट ऑफ बर्थ डाले हैं उसके हिसाब से यह ऑटोमेटिक फैच कर लिया है कि आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपका जन्म इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से बाहर हुआ तो बोर्न आउटसाइड इंडिया लिखेंगे। इंडिया में ही जिनका जन्म हुआ है तो यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है कि जो आपका इंडिया में जन्म हो उसके लिए तो कोई प्रूफ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यू बाय कॉम्पोनेंट स्टेट अथॉरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप आवासीय दे सकते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों इजी रहेगा कि आप आवासीय दे दीजिएगा, तो यहाँ पे आवासीय पर क्लिक करना है। जो आवासीय आपका होगा उसे 2 MB में अपलोड करना है, JPG PNG PDF फाइल में। दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट बोथ पेरेंट आर इंडियन, क्या आपका माता पिता इंडियन है, तो यहाँ पे यस कर देंगे अगर है तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोवाइड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर फादर, यानी कि जब आपका माता पिता इंडियन है तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए पिताजी का। तो दोस्तों यहाँ पे पिताजी का जो डॉक्यूमेंट होगा उसे दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी का वोटर लिस्ट में नाम है 2003 के वोटर लिस्ट वाला में, तो यहाँ पे वोटर लिस्ट लगा दीजिएगा 2003 के वोटर लिस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, तो इसमें से बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, आवासीय लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगाएगा यह पिताजी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर पिताजी पढ़े हैं तो यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपल रहेगा, 2003 का या तो वोटर लिस्ट लगा दीजिएगा, नहीं तो आप अपना आवासीय बनवा लीजिएगा पिताजी का। तो यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है।
तो हमारे पास 2003 का वोटर लिस्ट है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद पिताजी का डॉक्यूमेंट देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि माताजी की भी डॉक्यूमेंट देना है कि 2004 के बाद अगर जन्म हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड एनी वन डॉक्यूमेंट माताजी का करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। 2003 का वोटर लिस्ट में है तो इससे भी लगा सकते हैं 2003 का वोटर लिस्ट, नहीं तो आपको आवासीय बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, अपलोड सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन। दोस्तों मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपना सिग्नेचर देंगे, अगर कोई अनपढ़ है वो पढ़े लिखे नहीं है अंगूठा लगाते हैं, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे अंगूठा भी लगाना है जिसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो होने लगेगा। दोस्तों यही बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, उसका नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि आपका विलेज कौन है, स्टेट का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है कि आप जिस जगह का वोटर लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ जिस गांव से आप वोटर लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस गांव में आप कितना दिन से रह रहे हैं, तो यहाँ पर उसे भी डाल देना है। डेमो के तौर पे हम बतला रहे हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स होगा भरिएगा। या जन्म से ही रह रहे हैं तो यहाँ पे जन्म तक का डेट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का नाम देना है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जगह है उस जगह का नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को एक बार रिफ्रेश करके कैप्चा को यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपका जो मोबाइल नंबर डाले होइएगा उस मोबाइल पर OTP जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम OTP डाल दिए हैं। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो भी डिटेल्स डाले होइएगा सारा यहाँ पे प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों सभी डिटेल्स को देख लेना है। दोस्तों कोई डिटेल्स गलती भरा गया है, यहाँ पे कीप एडिटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप सही कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों वहां पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों 2025 के वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ना है, नया नाम कैसे ऐड करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बतलाए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।